गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। माँ पीताम्बरा की नगरी में सभी तपस्वियों का, ऋषियों का, मनस्वियों का इस अद्भुत आध्यात्मिक सभा में, जिसमें वेदांग ज्योतिष के अद्भुत रहस्यों की कुछ चर्चा होगी और इसी के साथ साथ पुरुषार्थ चतुष्टय का भी ज्ञान मिलेगा हमें। साम दाम दंड भेद जो हमें बताएंगे जीवनचर्या को जीने के रहस्य। दरअसल सब कुछ अपने हाथ में कब होता है? नियति के हाथ में बहुत कुछ होता है। और विशेष रूप से मैं आज राजा राहुल देव जी से मिला। कमाल है, यानी क्षत्रिय खून जो हर प्रकार के अनिष्ट को नष्ट करने के लिए तेग उठा सके और ब्रह्म तेज के आगे विनम्र भी हो सके, ऐसे अद्भुत गुण देखकर मैं बहुत आह्लादित और आनंदित हुआ। आप यशस्वी भव, दीर्घायु हो। और सबसे कीमती बात उन्होंने कही कि उनका हाथ मेरे हाथ में है और फिर सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। इस पंक्ति ने तो मुझे बहुत आनंद दिलाया। भाई, आप दोनों की युगल जोड़ी हमेशा सुखी रहे, यशस्वी हो और आपकी जो श्रेष्ठ गाथाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। और आपने कहा कि मैं तो गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ तो सभी हैं, कौन आत्मा गृहस्थ नहीं है? इस गृह में जो स्थित है वो गृहस्थ है, लेकिन जो परमात्मा का स्मरण करती है वो संन्यास्त है। तो आपके इस तब को नमन करता हुआ और सभी मेरे मित्रगण और खास करके हरिओम जी जोशी जी ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और उसी के साथ साथ मेरा आज परिचय हुआ राजगुरु जी से। वो अपने वाहन में बिठा के दतिया पीठ ले गए और दतिया पीठ में मुझे माँ पीताम्बरा के दर्शन कराए। मेरे साथ डॉक्टर रावत जी भी थे। आपको भी बहुत बहुत आपके जो आपने हमारे लिए कार्य किया, आपके इस अद्भुत कार्य को, आध्यात्मिक कार्य को नमन करता हुआ और मैं अपना उद्बोधन शुरू करता हूं। मेरे से पहले एक वक्ता आए थे महाराज जी, मैं उनको आज पहली बार मिला। उन्होंने बातें बड़ी प्यारी प्यारी कही, बहुत अच्छी कही। उन्होंने कुछ नियम भी बताए। उन्होंने वास्तु के बारे में भी बोला, ज्योतिष के बारे में भी बोला, कर्मकांड के बारे में भी बोला। तो बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। कभी कभी ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं कि आप जानते हुए भी परमात्मा कुछ का कुछ निकलवा देता है, यद्यपि आप विद्वान होते हैं। भरत जी ने पूछ लिया, महाराज वशिष्ठ जी आप बताइए, आपने तो कुंडली देखी थी, राम सीता जी का विवाह अच्छे गुण मिला दिए थे, प्रभु ये तो बताओ इतना कष्ट राम जी को? यानी युवावस्था जो भोग के लिए होती है वो युवावस्था योग के लिए निकल गई। उसने अपनी सारी जवानी जंगलों में बिता दी तपस्वियों के ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो प्रभु कुंडली में क्या देखा था? कितने गुण मिला दिए थे आपने। अब बड़ी प्यारी बात है, ये बात अद्भुत है कि राम जी के दो गुरु विश्वामित्र जो क्षत्रिय से हुए ब्रह्म ऋषि और गुरु वशिष्ठ जिनके तो रगों में ब्रह्म खून बहता है, उन्होंने बड़ी प्रीतिकर बात कही। बोले भाई सब कुछ हमारे हाथ में कब होता है? नियति तय करती है, नियति तय करती है।
और कहते हैं कि भाई सुनो भरत भावी प्रबल, सुनु भरत भावी प्रबल, अश्रुलेत कह मुनिनाथ, लाभ हानि जन्म मृत्यु यश अपयश विधि हाथ। विधि के हाथ में है और विधि का विधान कौन जानता है। कहा पार्वती जी से, शिव जी ने मेरे गुरुदेव हैं, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। बोले प्रभु देखो तो, तुम जिनका स्मरण करते हो, जाप करते हो, और तुम तो इतने बड़े योगी, महायोगी। और प्रभु एक बात बताओ आप कि गुरुदेव कौन? बोले वो जो जंगल में, वो जो धनुष बाण लिए हुए। बोले अच्छा, वो जिनकी पत्नी गुम हो गई है, चोरी कर ली गई है, उसके गम में जो जगह जगह भटक रहे हैं। आपको तो परवाह ही नहीं है, आप तो मेरे पास आंख बंद करके ध्यान में लीन है, और उनकी स्त्री चोरी हो गई, वो तो आपके गुरुजी हैं। बोले हाँ, लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु हैं। मानवों को जो ज्ञान देना है वो प्रवचन से नहीं करते, जीवन जी के करते हैं। वो चरित्र को जीवन जी के करते हैं। वो हमें जी के कैसे जिया जाए वो ऐसी लीला बता रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को संशय रहा, विधि का विधान। भगवती का रूप धारण करके, सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सामने पहुंच गई। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही वहां पर, बड़ी प्यारे शब्दों से विवेचन किया कि राम जी कैसे प्रकृति में एक सीता के गम में, और जैसे ही उन्होंने सीता जी को देखा, राम जी ने एकदम प्रणाम किया। बोले अम्बे प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ हैं? आप बिना भोलेनाथ के ही आज इधर आ गई। वो परेशान हो गई, बोले अरे ये तो सचमुच ब्रह्म है, तो मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। वापस आ गई, सकुचाई हुई। अब भोलेनाथ को तो पता ही था। बोले देवी कहाँ गई थी? बोले नहीं, कहीं नहीं गई थी, बस ऐसे ही इधर उधर गई थी। बोले नहीं देवी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था वो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव की परीक्षा करने तुम चली गई, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तो देवी आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, तुमसे अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है? बोले सबसे बड़ा अपराध ये हुआ है कि तुमने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है इस देह से। अब इस देह को मैं पत्नी के रूप में कैसे देखूंगा? मैं प्रणाम करता हूं माते, अब मैं तुमसे पत्नी व्रत धर्म नहीं निभा सकता। और तब तुलसीदास जी कहलाते हैं, हाँ होगा वही जो राम रची राखा, का करी तर्क बड़ा वही साखा। ज्योतिष तो हम पढ़ाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, और बहुत सी भविष्यवाणियां तो हमारी सही हुई। हमने नरेंद्र भाई मोदी की भविष्यवाणी करी थी 2013 में, इतनी सीटें आएंगी। आप यूट्यूब में देखिए, उतनी ही आई। हमने भविष्यवाणी अभी आदित्यनाथ योगी जी के लिए करी थी कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी ही आई। पर ये मीडिया वो नहीं दिखाएगा जो आपकी भविष्यवाणियां सही गई। भाई हम भगवान नहीं हैं, हम अपने देश को हराना थोड़ी चाहते हैं, लेकिन मीडिया चाहती है उसे नेगेटिव भी पब्लिसिटी मिले। हम जब जीत जाए जोशी तो वो बात ना कहें, क्योंकि कहेंगे तो इनकी प्रसिद्धि होगी, लेकिन जो बात इनकी सही ना निकले वो तो जरूर बताएं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। तो फिर क्यों नहीं कहा इस मीडिया ने, जब हमने कहा कि विराट कोहली कवर ड्राइव मारेंगे, विराट कोहली पॉइंट के ऊपर खेलेंगे, विराट कोहली स्क्वायर ड्राइव मारेंगे, क्यों नहीं कहा? हमने कहा फ्लिक शॉट खेलेंगे। उसने 50 की इनिंग खेली, यही शॉट खिलाए, तो विराट कोहली की बात तो नहीं दिखाई। हमने बताया पांड्या जी अच्छे रन बनाएंगे, वो तो नहीं दिखाया। तो घबराने की जरूरत नहीं पंडित जी महाराज,
पूछा था, आप कहते हैं इस प्रकार की भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए। सही कहा आपने, नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी पड़ जाती है। शिव जी पार्वती जी खेल रहे थे और पूछा नारद जी से, बताओ तो आप कौन जीतेगा। ये प्रश्न तो स्वाभाविक हैं, ये प्रश्न तो कभी भी उठाए जा सकते हैं। और नारद जी कहते हैं, बहुत सोच समझ के कहते हैं, भी किसे जिताऊं, एक तरफ अंबा है, एक तरफ शिव है, किसको जिताऊं मैं। ये बात बड़ी कीमती हो जाती है कि अब कौन जीतेगा। तो जब अंबा को जिताते रहे तो अंबा ने उन्हें प्रसन्न कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बात नहीं बन रही, बोले अब तो भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो भोलेनाथ जीतेंगे, भोलेनाथ की तो भभूत में इतनी ताकत है कि भभूत छोड़ दें तो अनंत ब्रह्मांड के कुबेर जो हैं, 14 भवनों के अध्यक्ष जो हैं, वो भी प्रणाम करने लग जाते हैं। तो ये जीवन बड़ा अद्भुत है। मुझे राजा साहब की कुछ बातें बहुत अच्छी लगी और किस प्रकार से विद्वान जोशियों को इकट्ठा किया। मैं साम दाम दंड भेद को ज्योतिष के माध्यम से परिभाषित करूंगा, क्योंकि राजा जी सामने हैं और अगर हमने ये 4 बातें नहीं कही तो उसका मजा ही नहीं आएगा। भगवान राम जी के जमाने में ज्योतिष में साम किसे कहते हैं, कलयुग में साम का अर्थ क्या है और सतयुग में साम का अर्थ क्या था। साम का अर्थ होता है समृद्धि, करुणा, प्रेम से दूसरे के हृदय में प्रेम पूर्वक सहानुभूति, सह अनुभूति, ऐसे उस परिवार के साथ जुड़े कि उस परिवार को लगे ये मेरा अंतरंग, मेरा ही मित्र है। आजकल का साम का अर्थ ये है, अरे प्यार से पटा के झूठ मूठ के वचन बोल के इसको लोभ दे दो। आजकल के साम का अर्थ ये है, लोभ दे दो, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे ये वाला पैसा दे दूंगा, मैं तुझे ये मंत्रालय दे दूंगा, लोभ दे देते हैं। साम का अर्थ आजकल का ये है, पर राम जी के जमाने में साम का अर्थ ये नहीं था। अगर रावण जैसे शत्रु को पराजित भी करना था तो उन्होंने उनके ही भाई विभीषण को उन्होंने देखा कि रावण की नीतियों से पूरी लंका डूब जाएगी, अनैतिकता इतनी बढ़ गई है, कुछ बचेगा नहीं। बचा रहे, समृद्धि रहे, यहाँ की स्त्रियां अपने पतियों के साथ रहें, यहाँ की फसल का उपभोग ये करें, यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के सामाजिक, यहाँ के आध्यात्मिक सूत्र लंका में रहें, नष्ट ना हो जाएं। तो राम जी ने प्रेम पूर्वक पहले रावण को समझाने के लिए, आपको पता है, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उनसे प्रेम की बातें कर रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं। साम, दूसरे को लोभ ना देना, लेकिन दूसरे के भीतर उन गुणों को बताना कि तुम्हारे अंदर ये दैवीय गुण हैं, अगर तुम इनका प्रसार करोगे तो तुम ज्यादा अर्जित करोगे। वनस्पत मुझसे युद्ध करके जो पाओगे उससे तुम ज्यादा पाओगे, और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी यशोगाथा गाई जाएगी, तुम्हें कोई जयचंद नहीं कहेगा। उस जमाने के साम का ये अर्थ होता था। अब जन्म पत्री में देखिए यही साम कैसे देखा जाता है। चतुर्थ भाव जनता का होता है और दशम भाव राजा का होता है। चतुर्थ भाव जनता का, दशम भाव राजा का, और केंद्र यानी व्यक्तिगत, व्यक्ति स्वयं। अब यदि कुंडली में 5 महापुरुष योगों में से कोई भी एक योग हो जाए, अगर मंगल लगन में हो, जैसे नरेंद्र भाई मोदी का लगन में मंगल है, रुचक नामक महायोग बना हुआ है। भगवान श्री राम की पत्री में चंद्रमा लगन में, और साथ में गुरुदेव भी प्रतिष्ठित हैं, उच्च के गुरु हैं। अब उच्च का गुरु, अगर शुक्र उच्च का हो, अगर बुध उच्च का हो, तो अलग अलग योग हैं, कोई शश योग है, कोई भद्र योग है। महापुरुष योग ये कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम बन सकता है यदि श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करे, यदि श्रेष्ठ आचरण को धारण करे, यदि दूसरे के चरित्रों में जो श्रेष्ठ है, जो दूसरों के गुणों को देखकर उन्हें आगे बढ़ाता है,
पंच महापुरुष योग उसी को सुशोभित होता है। जो दूसरों के अवगुणों को देख के उसकी निंदा चुगली करता है, वो अपनी जन्म पत्री के उच्च के श्रेष्ठ योगों को भी नष्ट कर लेता है। दंड, साम, दाम। अब दाम का अर्थ पूर्व जमाने में और अब में क्या फर्क है? आज ये होता है इसे पैसा दे दो, दाम, इसे लालच दे दो, लालच दे के अपनी तरफ कर लो। साम में जहां मीठी और चुगली और झूठ मूठ की बातें करके मिथ्या प्रशंसा करके भटकाना था, दाम में अब उसको धन दे के फंसाना है। लेकिन राम जी के जमाने में दाम का अर्थ कुछ और था। दाम का अर्थ यह था कि देखो इसमें आर्थिक कमी कहाँ है इसके परिवार में। अगर इसके परिवार में इसके पिता को, इसकी माँ को, इसकी बहन को, इसके पुत्र को कोई आर्थिक कमी है तो इतना अर्थ संपन्नता उन्हें दे दो, उनके राज्य में उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करो, वो इतना समृद्ध हो जाए कि वो छोटी मोटी लड़ाइयों को भूल जाए। ये होता था दाम का अर्थ। और आजकल के दाम का अर्थ ये है, कलयुग के, दूसरे को झूठे आश्वासन दो, उसे लोभ के बारे में उकसाओ। और देखिए भेद क्या होता है। असल में सूत्र ये है, साम, दाम, भेद और दंड। भेद का अर्थ होता है कि तुम्हारे अंदर मैं दो भाइयों में लड़वा दूं। अगर मेरे दो मित्र हैं उनके बीच में मैं गलतफहमी पैदा कर दूं, ये आजकल की परिभाषा है। लेकिन राम जी के त्रेता युग की परिभाषा ये नहीं थी भेद की। भेद का अर्थ ये था उसके अंदर उस व्यक्ति को ये बताना कि देखो तुम्हारे में श्रेष्ठ सिद्धियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे में ये एक ऐसे अवगुण भी हैं जो तुमको निकृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। और भेद में क्या करते थे, उसके जो दो विरोधी लोग होते थे, जहां जहां उसने भूतकाल में चोटें खाई होती थी, जैसे हनुमान जी ने बताया रावण को, रावण ने पूछा तू कौन है, किसका, कहां से आया है? बोले मैं राम जी का दूत हूं। बोले तू मुझे नहीं जानता? बोले मैं जानता हूं आपको तो बाली ने काख में दबा रखा था। उसी याद दिला रहे हैं तू कहां कहां चूका था। भेद नीति का प्रयोग कर रहे हैं कि तू कहां कहां कमजोर था। वो बता रहे हैं सहस्त्र अर्जुन ने तुझे गिरफ्तार कर लिया था, याद है तुम्हें? उसको अतीत की कमियां याद दिलवाना ताकि भविष्य में वो नई गलती ना करे। और आखिर में होता है दंड। दंड का अर्थ ये नहीं होता कि सबको नष्ट कर देना। दंड का अर्थ ये भी नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ साथ उसके आसपास प्रजा को नष्ट कर देना। आज यूक्रेन में लड़ाई चल रही है रशिया की। अब ईगो की आपस की लड़ाई है और यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सी बेटियां, बहुत से बच्चे, कुछ आपको सब मालूम है। लेकिन राम जी के जमाने में ऐसा नहीं था। दंड का मतलब ये था कि रावण की प्रजा तो सुरक्षित रहे, रावण का रक्षा तंत्र, रावण का प्रजातंत्र, उसका आर्थिक तंत्र सब सुरक्षित रहे। वो ये नहीं कहते कि ये इसे हराएंगे तो राजा हम बन जाएंगे। वो रावण के ही छोटे भाई को कहते हैं लंका के अधिपति तो तुम बनोगे। उन्हें अपना स्वार्थ नहीं है। तो दंड में ये नहीं कि मैं दूसरे का लूट लूं, दूसरे का धन, दूसरे का अर्जित धन। आजकल बड़े गजब की बात है, हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए दान और चोरी में क्या अंतर है? बहुत थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर है। अगर मेरी दृष्टि आपकी आत्मा पर होगी, अगर मैं आपको अपना मानूंगा तो मैं अपना सब कुछ आपको देना चाहूंगा। यदि आप मेरे हैं, यदि आप मेरे पूजनीय हैं, यदि आप मेरे आचार्य हैं, यदि आप मेरे पिता हैं, भाई बंधु हैं, या यदि मैं आपको अपना मानता हूं, तो मैं अपना सर्वस्व अर्जित आपको न्यौछावर करना चाहूंगा। इसे दान कहते हैं। और जब मैं आपको अपना नहीं मानता लेकिन आपकी संपत्ति को अपना मानता हूं, आपके अर्जित यश कीर्ति को अपना आपको ही अपना नहीं मानता, तो उसे चोरी कहते हैं। बहुत बारीक अंतर है। When you are important तब दान फलित होता है, और जब तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, लेकिन तुम्हारा अर्जित पद, प्रतिष्ठा, मान, संपत्ति, बहू, बेटी, उसमें मेरी कुदृष्टि है, तब चोरी, डकैती और लूट पैदा होती है।
राम जी दंड में ये समझा रहे हैं कि रावण यद्यपि विद्वान है, उसमें कोई कमी नहीं है। रावण की कुंडली में भी बहुत महान योग थे, तभी इतना बलवान। रावण एक ब्राह्मण का पुत्र भी है, रावण के अंदर क्षत्रिय का राक्षस खून भी है, 2 खून की मिलावट है उसके अंदर। वो कैकसी का पुत्र भी है, वो विशर्वा का भी पुत्र है। लेकिन राम जी ये बताते हैं कि यदि साम दाम दंड भेद का आप प्रॉपर ध्यान रखें, तब आप लड़ते हुए भी दूसरे व्यक्ति को मोक्ष दे देते हैं। इसमें एक बहुत प्रीतिकर छोटा सा संस्करण है, समय हो जाएगा, 5 मिनट का है, अगर मैं जोड़ दूं तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, कान्हा एक बात तो बताओ, तुम्हें लगता है ये युद्ध ईमानदारी से हुआ? कितना छल हुआ, और तुमने छल से सबको मरवाया। तुमने किसको नहीं छोड़ा? तुमने द्रोणाचार्य को मरवा दिया, मेरी ये दुर्दशा कर दी, मैं बाणों की शैया पे पड़ा हूं। ये सारा युद्ध छल से किया गया, और तुम्हारे द्वारा किए गए इस छल का आने वाले युग में क्या अनुसरण लोग नहीं करेंगे? इसी छल को सही मानते हुए क्या उसका अनुसरण नहीं करेंगे? तो कृष्ण ने एक उत्तर दिया, वो उत्तर हमारे समझने जैसा है, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। कृष्ण कहते हैं, भीष्म जी आप कहते तो सही हैं, लेकिन धर्म की क्या परिभाषा है ये समझना जरूरी है। मेरे राम जी के युग में द्वापर आया था, उनका तो शत्रु भी वेद पाठी ब्राह्मण था, शिव जी का भगत था, उनके यहाँ मंदोदरी जैसी पतिव्रता स्त्री थी, उनके यहाँ विभीषण जैसा धर्मनिष्ठ भाई था। मेरे उनके युग में तो जो विरोधी था वो भी सत्कर्मी था, इसलिए राम अवतार में मुझे छल नहीं करना पड़ा, मुझे सत्य के मार्ग से ही इनका वध करना पड़ा। लेकिन मेरे भाग में तो द्वापर आया है, यहाँ शकुनी है, दुर्योधन है, यहाँ दुशासन है, यहाँ तुम छलियों के महाछलिया हो, और छलियों से धर्म की रक्षा करना, मेरे लिए सत्य धर्म की रक्षा करनी है। और वो कहते हैं, यद्यपि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो परम धर्म है, पर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन दुष्टों को, छलियों को यदि छल से ही मारा जाए तो ये धर्म होता है। मेरे युग में छलिए आए, द्रोणाचार्य मूक दृष्टि करके बैठे रहे, कुल वधू की लाज लूटी जा रही थी, वो पूछ रही थी, तातश्री तुम भी निगाह नीचे किए बैठे रहे, यद्यपि तुमने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन पापियों की सभा में तुमने विरोध में स्वर भी नहीं उठाया था। इसलिए जब कभी पाप हो और तुम वहां पर हो तो तुम्हें बोलना चाहिए ये गलत है, और अगर तुम नहीं बोलते हो तो ये भी एक पाप है, और इसी पाप के कारण तुम्हारी आज ये दुर्दशा है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि धर्म हर युग में अपने रूप बदलता है, परिभाषा बदलता है, पर उद्देश्य एक ही होता है, सत्य की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपका बहुत 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 अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.